नमस्कार। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एफ से जुड़े हुए शब्दों को पढ़ेंगे। मतलब हम लोगों ने अभी तक ए से स्टार्ट होने वाले शब्द, बी से स्टार्ट होने वाले, सी से स्टार्ट होने वाले, डी से और ई से स्टार्ट होने वाले शब्दों को पढ़ लिया। मतलब ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़े हम लोगों ने जो ए बी सी डी ई से शुरू होता है। आज हम लोग वैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस को डील करेंगे जो एफ से स्टार्ट होता है। तो चलिए हमारा आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे सामने, वो है फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। क्रैडल का मतलब क्या होता है? क्रैडल का मतलब होता है पालकी। पालकी से लेकर कब्र तक, ग्रेव का मतलब होता है कब्र तक, यानी पालकी से शुरू होकर ग्रेव तक यानी कब्र तक जाएगा। मतलब क्या? जन्म से लेके मृत्यु तक। इसका मतलब क्या हो गया? पूरे जीवन भर। तो फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव जो फ्रेज है इसका मतलब होता है ड्यूरिंग द होल स्पैन ऑफ योर लाइफ, यानी पूरे जीवन भर का काल को कहीं अगर बताना है उस जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। ठीक है, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव का मतलब ड्यूरिंग द होल स्पैन ऑफ योर लाइफ। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, यू कैन फील सिक्योर एंड वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव। ये इसको एग्जाम्पल में ऑप्शन बना के दिखाया गया आपको। चलिए आगे बढ़ते। अगला फ्रॉम बॉटम ऑफ वंस हार्ट, यानी कि किसी के दिल की गहराइयों से, यानी कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट मतलब दिल की गहराइयों से का बोध कराने के लिए बात कर रहा है। मतलब क्या? पूरी तरह से वो क्या है? ईमानदार होगा, सिंसियर होगा। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट को मतलब जो फ्रेज है इसका इस्तेमाल होता है वेरी सिंसियरली का कहीं बोध कराना है, पूरी तरह से पूरी ईमानदारी का बोध कराना है, वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट। ठीक है, आई थैंक्ड हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर हिज टाइमली हेल्प। यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके बताया गया है। बेसिकली आपको दिमाग में रखना है फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट का मतलब होता है वेरी सिंसियरली, मैंने पूरी तरह से ईमानदारी से। अगला है फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी हाथ से लेकर मुंह तक। हाथ से लेकर मुंह तक मतलब क्या? हाथ से शुरू होगा, मुंह पर तक जाएगा। मतलब सिर्फ खाने भर का जो उसके पास जो चीज़ है वो सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए। ठीक है, अपना सिर्फ खाने भर का हिसाब लग रहा है उसका, और भी चीज़ें वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सिर्फ हाथ से मुंह तक का ही उसका सफ़र हो रहा है। मतलब उसका लाइफ क्या हो रहा है? परेशानी में चल रहा है, सिर्फ वो खाने का ही बारे में सोच पा रहा है और चीज़ें मनोरंजन वगैरह नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या? टू पास लाइफ इन डिफ़िकल्टी। फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है टू पास लाइफ इन डिफ़िकल्टी। याद रखना है, फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है टू पास लाइफ इन डिफ़िकल्टी। इसका सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते, अगला शब्द है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब पिलर से लेकर पोस्ट, यानी कि एक पिलर है और एक दूसरा पोस्ट है। इस पिलर से पोस्ट तक जाना, पोस्ट से पिलर तक जाना। मतलब क्या? कोई व्यक्ति भाग रहा है, हर डायरेक्शन में भाग रहा है और उसको बहुत सारा हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है, सफ़र करना पड़ रहा है। तो उस सिचुएशन को बताने के लिए हम लोग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बोलते हैं। तो रस इन ऑल डायरेक्शन एंड सफ़र मच हरासमेंट, उस जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। याद रखना है, रस इन ऑल डायरेक्शन एंड सफ़र मच हरासमेंट के जगह पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ठीक है, उसका यहाँ पर सेंटेंस आपको दिया गया है। उसके बाद है फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज का मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट को बताने के लिए हम फ्रिंज बेनिफिट का बात करते हैं। मतलब आपका जो सैलरी है, सैलरी से जो इनकम आ रहा है उसके अलावा भी आपका जो इनकम है उस जगह को बताते हैं फ्रिंज बेनिफिट। मतलब एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी के अलावा जो आपका एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलता है, एक्स्ट्रा चीज़ें मिलता है, उसी को बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है उसी को हम लोग फ्रिंज बेनिफिट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला फ्यू एंड फार बिटवीन, यानी कि कुछ और दूर के बीच में। कुछ और दूर के बीच में जो ये थोड़ा अजीब चीज़ लग रहा है, रेयर चीज़ लग रहा है ना, तो फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है रेयर, वेरी रेयर, बहुत ही रेयर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है वेरी रेयर होता है। द हाउसेस इन दिस रिमोट विलेज आर क्या? वेरी रेयर। वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस जगह पे वेरी रेयर को की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं ये फ्रेज। द हाउसेस इन दिस रिमोट विलेज आर फ्यू एंड फार अवे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे सामने है वो है फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब ट्रबल वाटर यानी पानी जो है शांत नहीं है, वो उथला उथला उफन रहा है पानी, यानी कि पानी ट्रबल में है और उसमें मछली को पकड़ना। यानी कि जब पानी उथला है, पानी ट्रबल है, तो मछलियाँ भी ट्रबल होगी, मछलियाँ भी परेशान होगी, उसमें मछलियों का पकड़ना। मतलब क्या? कोई परेशानी में है उसका फ़ायदा उठाना। ठीक है, टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रबल ऑफ सम अदर। ठीक है, टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रबल ऑफ अदर,
उसी को बोलेंगे क्या, फिश इन ट्रबल वाटर। कोई अगर परेशानी में है, उसके परेशानी में फ़ायदा लेना, फ़ायदा उठाना, उस जगह पे हम लोग फिश इन ट्रबल वाटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्वीड बिजनेसमैन फिश इन ट्रबल वाटर व्हेन देयर स्कैरसिटी ऑफ थिंग्स। जो बिजनेसमैन होते हैं, कुछ बिजनेस जो बेईमान बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी चीज़ का जब स्कैरिटी होता है, जब किसी चीज़ का कमी होता है, उस समय वो लोग क्या करते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो उस जगह पे यहाँ इस्तेमाल किया गया फिश इन ट्रबल वाटर। अगला, फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक यानी संगीत का सामना करना। यहाँ पर संगीत का सामना करना यहाँ बोला गया फेस द म्यूज़िक, लेकिन इसका मतलब होता है कि अगर आप कुछ गलत किए हैं, कुछ काम किए हैं जो बेसिकली गलत है, उसका पनिशमेंट को फेस करना को ही बोलते हैं क्या, फेस द म्यूज़िक। ठीक है, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन, यानी कि आपने कोई गलती करा है, कुछ करा है, उसका पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना को ही बोलते हैं फेस द म्यूज़िक। ठीक है, फेस द म्यूज़िक, उसको म्यूज़िक को फेस करना पड़ेगा। जो धुन बजाया है, धुन का जो संगीत होगा, उसको आपको सामना करना पड़ेगा। जो आपने गलती करी है, जो आपने करा है, उसका आपको मतलब आपका जो दंड होगा उसको झेलना पड़ेगा। उसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं फेस द म्यूज़िक, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन। आगे बढ़ते हैं, अगला, फील द पल्स। डॉक्टर क्या करता है, आपके जो पल्स है उसको फील करता है। किस चीज़ के लिए, आपके प्रोग्रेस को, आपको स्टेटस को जानने के लिए, आप किस स्थिति में हैं, आप बीमार हैं या नहीं हैं, आपका प्रोग्रेस हुआ कि नहीं हुआ। तो फील द पल्स का इस्तेमाल हम लोग उसी जगह करते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में हमको उसका प्रोग्रेस को जानना है, उसकी अवस्था को जानना है, उसको सर्वे करते हैं, उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं फील द पल्स। टू सर्वे समथिंग टू लर्न अबाउट इट्स प्रोग्रेस और स्टेट। ठीक है, फील द पल्स का मतलब समझ में आ गया होगा, टू सर्वे समथिंग टू लर्न अबाउट इट्स प्रोग्रेस और स्टेट। अब देखिए कि अगला शब्द है फील द पिंच। पिंच यानी पिंच का मतलब चुटकी कह सकते हैं, चुभन, चुभन का महसूस करना। चुभन को महसूस करना मतलब क्या, आपके पास काफ़ी पैसा की कमी है, यानी परेशानी है, पैसों को लेकर आप परेशान हैं, पैसे की कमी है आपको, तो उस समय जो सेंटेंस का इस्तेमाल होता है, फ्रेज का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर बोलते हैं फील द पंच, सॉरी पिंच, पंच नहीं पिंच, फील द पिंच। ठीक है, टू हैव प्रॉब्लम विथ मनी, टू हैव प्रॉब्लम विथ मनी को बोध कराने के लिए बोलते हैं फील द पंच। ठीक है, चलिए आगे, फैन द फ्लेम। फैन द फ्लेम यानी लव है, यानी आग की जो लपटें हैं उसको पंखा लगाना, मतलब हवा देना। तो आग को हवा देना, जैसे मतलब आग में घी डालने वाला जो बात होता है ना, उसी तरह आग को हवा देना का सेंस में है फैन द फ्लेम। मतलब ये होता है कि आग को हम और भड़काने का काम कर रहे हैं ना, आग को और भड़काने का काम कर रहे हैं, सिचुएशन को और बिगाड़ रहे हैं, तो वही फैन द फ्लेम का मतलब सिचुएशन को और एग्रीगेट करना है। तो एग्रीगेट करने को ही बोलते हैं फैन द फ्लेम। ठीक है, आई डोंट वांट टू फैन द फ्लेम ऑफ द टेंशन बिटवीन हस्बैंड एंड द वाइफ। यहाँ पर सेंटेंस में फैन द फ्लेम का इस्तेमाल करके बताया गया है, सेंटेंस को समझिए आप। अगला, फ्यू एंड फार बिटवीन, इसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है। आगे बढ़ते हैं, फॉल ऑन योर ओन स्वॉर्ड, अपने ही तलवार पे गिरना। अपने ही तलवार पे गिरना मतलब अपने तलवार, लड़ाई के दौरान अपने ही तलवार पे गिर गया, मतलब क्या, वो एक तरह से हार गया ना। तो फॉल ऑन योर ओन स्वॉर्ड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी कि हार स्वीकार कर लेना। फॉल ऑन ओन स्वॉर्ड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी कि हार को स्वीकार कर लेना। सो बिकॉज आई लॉस द कॉन्ट्रैक्ट आई सपोज टू फॉल ऑन माई स्वाड और समथिंग। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस का इस्तेमाल करके बनाया गया। बेसिकली आपको इसके जो मतलब है सेंस को समझने का है, उसको पकड़ना, जो मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ, अगला जो सेंटेंस है, फॉल और लैंड ऑन योर फीट, यानी कि पाँव के बल गिरना या पाँव के बल उतरना। तो अगर आपको कोई धक्का दे दे, छत मतलब ऊपर से धक्का दे दे, अगर आप जैसे तैसे उटपटांग तरीके से गिरोगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन अगर आप अपने पाँव के बल गिरोगे ना, पाँव के बल बैलेंस बना के गिरोगे, तो चांसेस है कि आपकी मृत्यु तो नहीं होगी, हाथ पाँव टूट सकता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही लक का बात है कि आप पाँव के बल गिरो और क्या आप बच जाओ। तो वही यहाँ पर फॉल और लैंड ऑन फीट का मतलब होता है क्या, हैव ए गुड लक और सक्सेस। किसी का गुड लक होना या सक्सेस होना जगह पे हम लोग फॉल और लैंड ऑन योर फीट बोलते हैं। ठीक है, तो गुड लक को बताने के लिए, सक्सेस को बताने के लिए बोलते हैं फॉल ऑन आवर फीट या फिर लैंड ऑन आवर फीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब एक तरह से सीधा हो जाना, सो जाना के जैसा है। अगर मान लो कोई आपको कुछ बोला, आप कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं लिया, सो गए, तो फॉल फ्लैट का मतलब होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ना, टू हैव नो इफेक्ट। ठीक है, फॉल फ्लैट का मतलब होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ना, उसको ऐसे ही नकार देना, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, उसका कोई ही नहीं होना, उसी जगह इस्तेमाल करते हैं फॉल फ्लैट। उसके बाद फॉल शॉर्ट।
फॉल शॉर्ट का मतलब कमी होना, किसी चीज़ का भी कमी होना उसको बोलते हैं फॉल शॉर्ट। टू लैक समथिंग, टू लैक इनफ समथिंग सच एस मनी, टाइम, मतलब किसी भी चीज़ का कमी होने की जगह पे हम लोग बोलते हैं फॉल शॉर्ट, ठीक है। फॉल शॉर्ट यानी छोटा हो जाना, छोटा हो जाना, छोटा हो जाना, यानी कि टू लैक समथिंग, टू लैक इनफ मनी, टू लैक टाइम, इस जगह बोध कराने के लिए हम लोग फॉल शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगला फिंगर एंड थंब, फिंगर उंगली और थंब अंगूठा, मतलब कोई व्यक्ति अगर अपनी उंगलियों को और हाथ को किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में बना के चलता है ना, उसको बोलते हैं फिंगर एंड थम्स, ठीक है। टू मूव योर हैंड इन ऑकवर्ड वे, ऑकवर्ड वे में अगर कोई हाथ को लगा मतलब मूव कराता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, फिंगर एंड थंब। आगे बढ़ते हैं, अगला फ्लैश इन द पान, मतलब पान का मतलब छोटे समय के लिए फ्लैश होना, छोटे समय के लिए फ्लैश होना मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सडन सक्सेस, अचानक किसी को सफलता मिल जाए, ठीक है। कुछ समय के लिए फ्लैश करा, कुछ समय के लिए कुछ फ्लैश करा, इसका मतलब क्या, हल्का सा सक्सेस, है ना, सडन सक्सेस, अचानक का जो मिलता है ना सक्सेस, अचानक से जो सक्सेस मिलता है उसी को बोलते हैं फ्लैश इन द पैन, ठीक है। फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है अचानक, सडन सक्सेस को बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। अब है फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब फेयर वेदर फ्रेंड यानी कि अच्छा समय का दोस्त, मतलब फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब जब आपका समय सही चलेगा, आपका मौसम सही चलेगा, उस समय आपका वो दोस्त रहेगा, लेकिन आपका जब समय खराब होगा तो वो आपसे दूर हो जाएगा। तो उस तरह के सिचुएशन को, उस तरह के दोस्त को बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। मतलब बेसिकली वो फ्रेंड क्या है, अपना हित देखता है, आपकी बुराई, आपकी जो परेशानी है उसमें आपका साथ नहीं रहता है। तो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सेल्फिश फ्रेंड, ठीक है। सेल्फिश फ्रेंड को बताने के लिए फेयर वेदर फ्रेंड का बोध कराया जाता है। उसका देखिए आगे, फॉलो योर नोज, यानी कि नाक को फॉलो करना, ठीक है, नाक को फॉलो करना। तो अगर आप नाक को फॉलो करके चलोगे तो क्या आप सीधे लाइन पे चलोगे ना, स्ट्रेट लाइन पे चलोगे, तो फॉलो योर नोज का मतलब होता है कि गो इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधे रास्ता में चलना कोई बोलते हैं फॉलो ऑन योर नोज या फॉलो योर नोज, ठीक है। अगला है फॉलो सूट, यानी लीक पर चलना, लीक पर चलने को ही बोलते हैं फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी तरह चला है, उसी के तरह तुमको भी चलना, या उसी की तरह तुमको भी एक्ट करना, उसी की तरह एक्ट करना, उसी को बोलते हैं फॉलो सूट, ठीक है। फॉलो सूट मतलब लीक पर चलना के जैसा ही है, टू एक्ट इन ए लाइक मैनर, उसी के जैसा चलना, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स योर चिल्ड्रन विल फॉलो सूट, मतलब अगर आप अपने बड़ों को नहीं सम्मान दोगे तो आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस्तेमाल हुआ फॉलो सूट, वैसा ही करेंगे, आप ही के लिख पे चलेंगे, आप ही के कर्म पे, रहगमु कर्म पे चलेंगे, पद चिन्हों पे चलेंगे, उस जैसा यहाँ बोध कराने के लिए फॉलो सूट का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज यानी कि फुल का मूर्ख और पैराडाइज का मतलब स्वर्ग टाइप का जो हो गया वैसा हो गया। फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज़ जो है वो सत्य नहीं है और किसी व्यक्ति को बताया गया है, लेकिन वो असत्य है और उसी असत्य को सत्य मानकर वो खुश हो रहा है, सुख मतलब आनंद में है, तो वो जो सिचुएशन है ना उसी को बोलते हैं फूल्स पैराडाइज। देखिए, ए फूल्स पैराडाइज इज ए फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस और सक्सेस, यानी फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। झूठ का जो खुशी मिलता है ना, झूठ का खुशी है, झूठ का जो सक्सेस का जो फीलिंग होता है उसी को बोलते हैं फूल्स पैराडाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला फूल्स एरेंड। फूल्स एरेंड का मतलब होता है वैसा, एरेंड का मतलब होता है काम, यानी मूर्खों का काम। तो मूर्ख का जो काम होता है वो क्या होता है, वो कोई फल नहीं देता है ना, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, तो जो फूल्स एरेंड का मतलब होता है ए फ्रूटलेस मिशन और अंडरस्टैंडिंग, इसका कोई मतलब नहीं होता, बेमतलब का कोई काम या बेमतलब की बात तो जो है उसके जगह पे इस्तेमाल करते हैं फूल्स एरेंड, ठीक है। फूल्स एरेंड बेमतलब का काम, यानी कोई काम इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, वैसे काम को बोलते हैं, उसको बोलते हैं फूल्स एरेंड, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैनी प्रोजेक्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वेयर फूल्स एरेंड, ठीक है। बहुत सारा जो प्रोजेक्ट मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो लॉन्च किया गया था अपने समय काल में, वो एक तरह से फूल्स एरेंड माना गया, क्योंकि वो जो है ना मिशन जो लॉन्च किया था उससे कोई डिस्कर्स कुछ बढ़िया चीज़ प्राप्त नहीं हुआ। तो वो जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चीज़ें लॉन्च करी गई थी वो काफ़ी दूर तक की सोच करके लॉन्च करी गई थी, लेकिन उस समय उनको ज़्यादा फल नहीं मिला और वो बहुत सारे जो मिशन प्रोजेक्ट थे उनका फेल हो गया था। आगे फुट इन द माउथ, यानी कि मुंह में पाँव होना। मुंह में पाँव होना मतलब क्या, मुंह में पाँव होने का मतलब पाँव जहाँ तहाँ चलता है तो मुंह भी जहाँ तहाँ चलने लगेगा। तो अनाप शनाप बोलना ही, यानी कि बेवजह का जो सो बोलना वाले जो जगह है वहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए हम बोलते हैं फुट इन माउथ, ठीक है। टू से समथिंग स्टूपिड और इंसल्टिंग और हार्टफुल, यानी कि जब मुंह जहाँ तहाँ चलने लगेगा, जो सो बोलने लगेगा, तो वो बेसिकली स्टूपिड होगा या फिर इंसल्टिंग होगा या फिर हार्टफुल होगा ना। तो फुट इन द माउथ का मतलब होता है टू से समथिंग स्टूपिड या इंसल्टिंग या फिर हार्टफुल, ठीक है। फुट इन माउथ का मतलब होता है टू से समथिंग स्टूपिड, इंसल्टिंग और
हार्टफुल, ठीक है। तो ये था फुट इन माउथ के बारे में। आते हैं फुट द बिल, यानी कि बिल भरना, यानी कि जो एक्सपेंस है उसको बियर करना, ठीक है। बिल का भरना यानी कि जो बिल आया उसको भरना, यानी कि जो एक्सपेंस है उसको बियर करना, उसको मतलब चुकाना, ठीक है। तो फुट द बिल का मतलब होता है बियर एक्सपेंसेस, ये कोई नया वर्ड नहीं, इस्तेमाल होता ही है। उसके बाद है फ्रेंच लीव। देखिए क्या फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का मतलब होता है ना बिना जानकारी दिए निकल जाना, बिना जानकारी दिए ने चले जाना, उसी को बोलते हैं फ्रेंच लीव। उसी प्रकार से एक और टर्म होता है जिसमें हम लोग इससे पहले वाले में पढ़े थे, डच करेज, कंट्री बेस्ड है डच करेज। जैसे यहाँ पर फ्रेंच लीव का मतलब हो गया, जो फ्रेंच लीव होता है, फ्रेंच लीव क्या होता है, बिना जानकारी के चले जाता है। उसी प्रकार से डच करेज होता है। डच करेज क्या होता है, वैसा बहादुरी ना, जब अल्कोहल के संपर्क में, यानी अल्कोहल पीने के बाद या अल्कोहल का कंजम्पशन करने के बाद जो बहादुरी आता है ना, उस बहादुरी को बोलते हैं डच करेज। उसी प्रकार से फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, वैसा लीव जिसमें इन्फॉर्मेशन दिए बिना निकल जाते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रेंच लीव, यानी कि लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इफ़ यू टेक फ्रेंच लीव यू विल बी फायर्ड, यानी कि बॉस बोल रहा है अपने एम्प्लॉयर को कि अगर आप बिना जानकारी दिए यहाँ से जाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इफ़ यू टेक फ्रेंच लीव यू विल बी फायर्ड। तो याद रखना फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं फेयर एंड स्क्वायर। फेयर का मतलब होता है क्या, चिकना। स्क्वायर का मतलब इसका चारों साइड, जो चारों भुजा वो बराबर हो, यानी कि एक तरह से पूरी तरह से वो ईमानदार होगा, ठीक है, ऑनेस्ट होगा और स्ट्रेट फॉरवर्डली होगा, उसी जगह इस्तेमाल करते हैं फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली की जगह पे बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है। ईमानदार वाला चीज़ को बोध कराने के लिए हम लोग फेयर एंड स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। फॉर ए सॉन्ग, ठीक है, फॉर ए सॉन्ग मतलब कोई भी चीज़ आप खरीदे या बेचें और आपको वो फॉर ए सॉन्ग मतलब कि गीत सुनाने भर के लिए मिल गया, मतलब आप उसको बहुत सस्ता में खरीदे ना, तो फॉर ए सॉन्ग का मतलब होता है फॉर ए चिप, वेरी चिप, यानी बहुत सस्ता को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ए सॉन्ग, ठीक है। वेरी चिप चीज़ को बोध कराने के लिए हम फॉर ए सॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई पर्टिकुलर चीज़ का कि आप उसको कितना में खरीदिए और आपको बताना है कि वो बहुत बहुत सस्ता में खरीदे, तो बोलते हैं फॉर ए सॉन्ग बोल सकते हैं ना। फॉर ए सॉन्ग मतलब एक गाना में खरीद लिए, तो वो लिटरल मीनिंग नहीं लेना कि एक गाना में वो एक गाना सुना दिया और वो खरीद लिया, मतलब होता है कि वो सस्ता में खरीदा, कम दाम में खरीदा। वो एक मतलब एक ईडियम्स फ्रेज है जो कहा जाता है, कहावत है, ठीक है। अब है फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है क्या, किसी चीज़ की अच्छाई के लिए, मतलब पूरी तरह से हमेशा के लिए या परमानेंटली का बोध कराना, वहाँ बोलते हैं फॉर गुड, मतलब फॉर एवर या परमानेंटली। किसी फॉर गुड मतलब अच्छाई के लिए, मतलब पूरी तरह से हमेशा के लिए या फिर परमानेंटली। तो कहीं अगर हमको फॉर एवर या परमानेंटली का बोध कराना हो, वहाँ पर इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं फॉर गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला है फ्लेश एंड ब्लड, यानी कि सिर्फ मांस और ब्लड के लिए। मांस और ब्लड मतलब अपने शरीर में सिर्फ जो खून चलता है उसको चलने भर के लिए, और हमारे जो शरीर में जो मांस है उसको रहने के लिए, उसके शरीर में बनाए रखने के लिए, मतलब क्या कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए। क्वालिटी ऑफ बीइंग अलाइव को बोलते हैं फ्लेश एंड ब्लड, सिर्फ जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या, द पेंटिंग ऑफ दिस आर्टिस्ट आर लाइफलेस, दे लैक फ्लेश एंड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का इस्तेमाल करके बताया गया। तो फ्लेश एंड ब्लड का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग अलाइव, ठीक है। देखिए फीदर्स इन वंस कैप, किसी के कैप में, किसी के टोपी में एक फीदर होना, यानी पंख होना, पंख, ठीक है, किसी के कैप में पंख। तो बेसिकली फीदर इन कैप्स का मतलब होता है कोई व्यक्ति कोई अचीवमेंट किया और उस पर प्राउड फील कर रहा है ना, उसी को बोध कराते हैं कि फीदर इन वंस कैप, ठीक है। कोई भी ऐसा घटना या ऐसा कोई भी चीज़ जो अचीव करता है व्यक्ति और उससे प्राउड होता है, उसी को बोलते हैं क्या, फीदर इन वंस कैप। यहाँ पर देखिए, ए न्यू टेलीविजन सीरीज विल बी अनदर फीदर इन हिज कैप, यानी कि कोई एक्टर है वो एक नया टेलीविज़न सीरीज कर रहा है, तो उसके लिए क्या एक अनदर दूसरा फीदर है उसके कैप है, मतलब वो उसके लिए एक अचीवमेंट है जिस पे वो प्राउड होगा, ठीक है। तो फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है किसी का अचीवमेंट जिसमें व्यक्ति प्राउड फील करता हो, कोई बड़ा काम करे ना, कोई बढ़िया प्रशंसनीय काम करे, अचीवमेंट वाला काम करे, उसी को बोलते हैं फेदर इन वंस कैप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्लॉग है डेड हॉर्स। फ्लॉग का मतलब होता है कूड़ा मारना या फिर पीटना। तो किसी मरे हुए घोड़े को पीटोगे तो क्या वो रिस्पांस देगा, कोई चलेगा, कुछ बेकार हो जाएगा ना। तो मरे हुए घोड़े को कोड़े मारने से कोई फ़ायदा नहीं, तो आप क्या करें, अपने ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं ना। तो फ्लॉग डेड हॉर्स का मतलब होता है टू वेस्ट वंस एनर्जी, अपना ऊर्जा को बर्बाद करना, बेकार में ये मेहनत करना को भी बोल सकते हैं फ्लॉग डेड हॉर्स का मतलब। अब आगे फैंसी प्राइस। फैंसी का मतलब होता है, फैंसी का मतलब अनाप शनाप, कोई आडंबरपूर्ण। तो फैंसी प्राइस का मतलब है बढ़ा चढ़ा के का प्राइस, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव, हाई कॉस्ट या वेरी एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा दाम, ऊंचे दाम को ही बोलते हैं क्या, फैंसी प्राइस, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला है फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स मतलब क्या, जितने भी सिलेंडर सभी पे फायर करना, मतलब अपना पूरा पावर देना, अपना पूरा जो एफेक्शन है, मतलब इफेक्टिविटी है, सब जितना होना चाहिए सब लगा कर किसी चीज़ को करना, मतलब टू बी ऑपरेटिंग एज पावरफुल्ली एंड इफेक्टिवली एज पॉसिबल, मतलब कोई भी काम को करना जितना संभव हो सकते, जितना सख्ती से कर सकता है उतने सख्ती से करने की जगह पर ही बोलते हैं फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। ऑल सिलेंडर यानी कि जितना भी सिलेंडर का गोली है, जितना गोली है सबको फायर कर देना, मतलब पूरी तरह से पूरा अपना फोर्स लगाना, भरपूर करना, मतलब अपना जितना हो सकता है सर्वोच्च अपना बेस्ट देना, ठीक है। फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर का मतलब होता है अपना बेस्ट देना, ठीक है। अगला फोल प्ले, मतलब फोल का मतलब गंदा खेल। गंदा खेल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट ना जो किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करे, नुकसान पहुंचाए, चोट पहुंचाए, बेसिकली उसका मर्डर कर दे, तो उस जगह को बोलते हैं फोल प्ले, ठीक है, गंदा खेल, ठीक है। ए क्रिमिनल एक्ट दैट द रिजल्ट इन अ सीरियस डैमेज और इंजुरी, स्पेशली मर्डर, ठीक है, मर्डर, उसी को बोलते हैं फोल प्ले। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो शब्द है फाइट टू द फिनिश, यानी कि लड़ना, अंत तक लड़ना। फिनिश का मतलब गेम खत्म होने तक, अंत तक लड़ना, तो फाइट टू द फिनिश का मतलब होता है फाइट टू द एंड, ठीक है, फाइट टू द एंड। उसके बाद है फ्लाई ऑफ द हैंडल, मतलब जो हैंडल है उसको उड़ा देना, फेंक देना, हैंडल को फेंक देना, मतलब अपना गुस्सा जो था उसको रोक नहीं पाए, गुस्सा आपका टूट गया, गुस्सा से उबर, मतलब गुस्से से आप लूज़ कर गए, अपने गुस्से को लूज़ कर गए और हैंडल को फेंक दिया ना, तो लूज़ वंस टेम्पर, अपने गुस्से को खो देना को ही बोलते हैं क्या, फ्लाई ऑफ हैंडल, ठीक है। गुस्से पे काबू ना कर पाना को ही बोलते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल्स। लास्ट है उसको है वर्ड है फेयर सेक्स, जिसका मतलब होता है विमेन, यानी कि जितनी औरतें होते हैं औरतों को बोध कराने के लिए हम लोग फेयर सेक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्लास, जिसमें हम लोगों ने एफ के बारे में, एफ से जुड़े हुए जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको देखा। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी 6 क्लास कर चुके हैं और ये आपका छठा क्लास था। 5 क्लास कर चुके हैं कुल मिलाकर, ये छठा क्लास था। और इसके बाद हम लोग जो कंटिन्यू जो है FGHI वो उसको भी पढ़ेंगे, तो आपको ये सीरियल वाइज देखना है और A से Z तक हम लोग जितना भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट करेंगे। और क्लास देखने के बाद आप किसी भी परीक्षा के ईडियम्स एंड फ्रेजेस को आसानी से याद कर लोगे और ईडियम्स एंड फ्रेजेस का जो कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।